Okay, so yesterday we have learned common HTML tags, and in those tags we have practiced header tag and what next we have practiced? Paragraph tag. Okay, now we will continue with the next one. So this is your horizontal rule tag, and some information is there also. The browser automatically adds some white space vertically before and after heading and paragraph while displaying and document. तो जब भी आप पैराग्राफ या फिर हेडिंग टेक्स्ट को यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली जो आपका ब्राउजर है उनके बीच में वाइट स्पेस जो ये खाली लाइंस होती है ना वो वर्टिकली पहले और बाद में ऐड कर देता है. ठीक है. नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल रूल टैग. हॉरिजॉन्टल रूल टैग, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? HR. जैसे कि आप पैराग्राफ के लिए P यूज कर रहे थे, हेडिंग्स के लिए H यूज कर रहे थे, ऐसे हॉरिजॉन्टल के लिए हम क्या यूज करते हैं? HR टैग. वेरी गुड आफ्टरनून अभिनव. Okay, so the HTML horizontal rule tag applies a horizontal line to give a break in the HTML page. Means अगर आप कुछ प्रिंट कर रहे हो और आपको प्रिंटिंग में कुछ ब्रेक देना है उन दोनों के बीच में, पैराग्राफ में तो क्या है, कॉमन लाइन, एक सिंगल लाइन का ब्रेक आता है, बट उससे ज्यादा अगर आपको ब्रेक देना है, जैसे कि लाइन खींचनी है आपको, फॉर दैट वी आर हैविंग हॉरिजॉन्टल ब्रेक tag. Sorry, it is often used to separate different parts of content of a document. Now how we can use this tag? Let's see with this example. So first of all, HTML body, then in H2 that you have learned yesterday, H2 stand for heading. So आपके पेज पे बड़े बड़े क्या लिखा हुआ आएगा? HTML. Then you have designed one paragraph with the help of P tag. इसमें screen clear to all of you? Is it visible properly? Okay. Next, we have include this HR. So this is your horizontal, means जब आपके वेब पे पेज क्या होगा, सबसे पहले HTML लिखा हुआ आएगा. Then this line, HTML stands for Hypertext Markup Language. It is used to develop web pages. फिर आपने क्या यूज किया? HR, means इसके बाद एक ऐसे लाइन आ जाएगी आपके आउटपुट में इस टैग से. ठीक है. देन आपने फिर एक और लिखा, हेडिंग बनाई CSS, फिर एक पैराग्राफ आएगा. CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट. CSS is a style sheet language used for describing the presentation of document. और फिर ये पैराग्राफ बंद हो जाएगा. तो इसकी आउटपुट क्या होगी? एनीवन? एक पैराग्राफ मींस दो पैराग्राफ होंगे और उन दोनों पैराग्राफ के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी. पेज नंबर इज 79. So if you will click on run, you can see. ओके. तो ये जो HTML है ये आपका हेडिंग पार्ट है जो आपने यहाँ लिखा है. देन ये जो पैराग्राफ है ये 5th और 6th लाइन पे जो लिखा हुआ है, दिस इज योर आउटपुट. फिर आपने यहाँ पे HR लिखा. इस HR से क्या हुआ? इन दोनों के बीच में क्या आ गया? हॉरिजॉन्टल ब्रेक आ गया. ठीक है. तो अगर आपको इन दोनों के बीच में ब्रेक लाना है, for that we have to use HR tag. Is it clear to all of you this tag? Anyone? Any issues? Any doubt? No. So in paragraph we are getting only different paragraph in this example. If you remember, see, only paragraph we are having. इन दोनों के बीच में कोई लाइन नहीं आ रही. अगर आपको पूरा सेक्शन अलग करना है, for that we are having this HR tag. Clear? Okay. So next we are having line break tag. You can give a line break, that is start from a new line of a paragraph using BR tag. And one more thing, if you notice, this HR is your empty tag. Anyone notice this thing? HR is your empty tag. Now what is the meaning of empty tag? If I am telling HR is your empty tag, what is the meaning of empty tag? Anyone? No answer.
means in which we are having only opening brackets. Now what is the meaning of opening bracket? आपने इसको लिखा, ठीक है, फिर आपने इसको बंद नहीं किया कहीं पे यूजिंग दिस स्लैश, आपने डायरेक्टली इसको ओपन ब्रैकेट से यूज किया, इसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी टैग. सी इन दिस एग्जांपल इन योर बुक, आपने डायरेक्ट, अब देखो H2 लिखा तो H2 को आपको बंद करना पड़ा, फिर आपने P लिखा तो P को भी आपको बंद करना पड़ा, ठीक है, बट HR आपने लिखा, HR को आपने कहीं भी क्लोज नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि HR आपका क्या है? एम्प्टी टैग है. एम्प्टी टैग में हमारे पास सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट्स होती हैं, हमको क्लोज ब्रैकेट यूज नहीं करनी पड़ती. ओके, सो I was telling like HR is your empty tag because this one is having only opening brackets. Is it clear to all of you? Any doubt, anyone? Okay. So next we are having break tag. So this one is also your empty tag because break tag we are having only opening bracket. अगर आपने एक बार open किया then there is no need to close that tag. वो अपने आप ही close हो जाता है, ठीक है? So let's start. You can give a line break, that is start from a new line of a paragraph using BR tag. When you use this BR tag, anything following, it will start from the next line. मीन जैसे कि अगर आपने BR tag लिखा यहाँ पे, एक पैराग्राफ लिखा कोड विद्या इंडिया लिमिटेड, फिर आपने लिया BR, तो इट मीन्स जो ईमेल है वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, फिर यहाँ पे BR दिया तो वेबसाइट आपका नेक्स्ट लाइन पे आएगा. मीन्स BR डालने के बाद आप जो भी कंटेंट लिखोगे दैट विल डिस्प्ले इन नेक्स्ट लाइन. सो दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ BR टैग. मीन्स आप ब्रेक दे रहे हो, एक लाइन लिखी फिर आपको नेक्स्ट लाइन को, जैसे आप लिखते हो नेम हितेन क्लास 6, अगर आपको उस तरह से कुछ प्रिंट कराना है तो आप क्या लिखोगे? पैराग्राफ टैग लोगे, नेम लिखोगे. विद द एग्जांपल आई विल टेल यू, ठीक है. जैसे कि आपने लिखना है, एक पैराग्राफ लिया, इन पैराग्राफ यू हैव राइट नेम हितेन, ओके, देन you use here break tag, okay, then you have write here class 5th, then again you have write here BR, then you have write section and then IRIS and then you have closed your paragraph tag. तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? आउटपुट में आपके पास ऐसे आएगा नेम हितेन, ठीक है. हितेन के बाद आपने यहाँ पे क्या डाला? ब्रेक टैग डाला. इट मीन जो क्लास है आपकी नेक्स्ट लाइन में आएगी. देन क्लास के बाद फिर आपने ब्रेक, तो ब्रेक का मतलब है कि इसके आगे का जो भी कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करो. सो इट विल गेट प्रिंट इन नेक्स्ट लाइन. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड इफ यू विल नॉट गिव हियर ब्रेक तो क्या होगा? ये सब कंटेंट एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है. तो अगर अपना कंटेंट आपको डिफरेंट लाइंस में प्रिंट करना है, for that we are having this line break tag, and this is also your what kind of tag? Empty tag, because here we are having only opening brackets, no need to close this tag. देखो आपने कहीं क्लोज किया, इसको नहीं किया ना, that's why this one is known as empty tag. Next we are having PRE tag. Now what is the meaning of this tag? Let's see. The PRE tag defines perform text. Using the PRE tag, you can preserve both white spaces and a line break in a paragraph. Now, what is the meaning of this? With the help of example, you will get a better idea. Let's see. So, here after body, we have right here pre. Then this one is your container tag, क्योंकि इसमें opening bracket भी है, close bracket भी है. Clear? Voice is not coming, Nishan. Anyone else having voice issue? Yes, confirm please, Hiten. Is it audible or not? What do you mean by no, ma'am? Is it audible or not? Hiten, could you please confirm? Are you having voice issue? Chirag, what you are doing?
Sit properly. Okay, audible. Very good. Now when we will run this program, you will see. Pre-tag define perform tags is preserve both white spaces and line break. Now what is the meaning of this thing? Means pre-tag में आप जैसे लिखोगे as it is वैसे ही आपका आउटपुट पे प्रिंट होगा. अब आपने कैसे लिखा है इसमें? प्री टैग डिफाइन टेक्स्ट, यहाँ तक आपने लिखा, फिर एंटर करके आपने नेक्स्ट लाइन में लिखा, फिर एंटर करके आपने नेक्स्ट लाइन में लिखा, इन दोनों के बीच में स्पेस दिया, फिर लाइन ब्रेक आपने आगे करके लिखा. तो ऐसे प्री टैग का मतलब क्या है कि प्रिजर्व करता है कि आपने जिस फॉर्म में अपना कंटेंट लिखा है सेम उसी फॉर्म में आपका आउटपुट पे प्रिंट होगा. अगर आप स्पेस दोगे तो आउटपुट में स्पेस आएगा, स्पेस नहीं दोगे तो आउटपुट में भी स्पेस नहीं आएगा. तो अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन एज इट इज प्रिंट करानी है जैसे आपने लिखी है, देन यू हैव टू यूज दिस प्री टैग. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके. The content of pre-tag is displayed in fixed width in the browser window. Okay. So now we will resume the explanation part and we will do the practical with the help of system. Okay.